हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप यूट्यूब चैनल। और गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईटीजेम 2023 के क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। गाइस जो ये क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ही इनके अंदर मिस्टेक भी हो, तो उसको इग्नोर कर लेना। आपको पता है कि एग्जैक्ट डाटा क्या था, तो आप उस डाटा के साथ यहाँ पर जा सकते हो। आपको यहाँ पर वे मिल जाएगा कि कैसे आपको सोल्व करना था। अगर आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया है तो आपका वो ठीक है। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यार जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक आ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि यार कहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए। ठीक है, ओके तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। तो गैस यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, गैस ये हमारा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पर जो फेज वेलोसिटी है वीपी, वो हमें गिवन थी सी साइन के डी बाई टू डिवाइड बाई के डी बाई टू। ठीक है, ये हमें यहाँ पर गिवन था और हमें क्या करना था, जस्ट हमें ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। जस्ट ये हमारा गैस यहाँ पर पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो गैस काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था हमारा। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वीपी। तो कैसे एक रिलेशन होता था हमारे पास जो वीपी और वीजी को रिलेट करता था, और वो रिलेशन क्या होता था, वीजी इज इक्वल टू वीपी साथ में प्लस के डी वीपी बाय डी के। तो गैस ये हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन होता था, जस्ट इस रिलेशन को हमें अप्लाई करना था एंड दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और गैस इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमने क्लास के अंदर भी क्वेश्चन किए थे और टेस्ट सीरीज के अंदर भी इस फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट था क्वेश्चन। जस्ट ये एक्सप्रेशन नहीं था यार, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यार बनाना पॉसिबल नहीं था, राइट, लेकिन आसपास के क्वेश्चन से फोर श्योर में क्लास के अंदर कवर किए थे। तो अगर यहाँ पर वीपी की बात की जाए तो क्या आएगा, सी साइन के डी बाई टू आ जाएगा, राइट। साथ में अपने पास यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले तो के आएगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर के ऊपर भी है नीचे भी है, तो जस्ट यहाँ पर डिफरेंशिएशन सही से कराना था और अपना क्वेश्चन हो जाना था बड़े आराम से। तो देखो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, सी एज इट इज, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कोस, तो केस कोस के डी बाई टू डिवाइड बाई के डी बाई टू एज इट इज का एज इट इज है। और फिर इस एंगल को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो डी बाई टू से हमारा कट जाएगा, तो ये हमारे पास आया। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो अब इसको डिफरेंशिएट कराना विद रिस्पेक्ट टू के, है ना। तो अपने पास एक तो आएगा -1, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर पावर की वजह से गया, इसकी पावर जो आगे आएगी -1। ठीक है, साथ में सी एज इट इज साइन के डी बाई टू एज इट इज, और फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर एंड डी बाई टू इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब गाइस ये वाला के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक तो, ठीक है, और यहाँ से ये वाला के कट जाएगा और यहाँ पर हमारा के स्क्वायर से जस्ट के बन जाएगा। अब गाइस जो ये वाली टर्म है, क्या ये फर्स्ट टर्म की इक्वल नहीं है, बिल्कुल सी के डी बाई टू के डी बाई टू, है ना, बिल्कुल सेम टर्म है हमारे पास। गाइस यहाँ पर एक डी के डी बाई टू भी था, तो हम यहाँ पे लिखना पहले भूल गए, राइट। तो जो ये वाली टर्म है वो इस वाली टर्म के साथ हमारी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर जस्ट ये वाली टर्म बची है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो वीजी है वो क्या आ चुका है, सी कोस के डी बाई टू। तो अगर आपका जो आंसर है वो ये आया था तो आपका क्या है, करेक्ट है, दैट्स ऑल। तो ये था गाइस यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करना है तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो और आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गैस देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस हमारा ओपैम्प से रिलेटेड है और अगेन काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने तुम्हें क्लास के अंदर कहा था कि इस रिजल्ट की, मैंने क्लास के अंदर कहा था कि ये जो फॉर्म है सर्किट की वो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, सबट्रैक्टर सर्किट है, काफी इंपॉर्टेंट सर्किट ही हमारा होता है सबट्रैक्टर सर्किट, राइट। काफी बार एक सर्किट के बीच में कहीं पर भी डाल दिया जाता है, ये यहाँ पर इसका डेडिकेटेड ही क्वेश्चन आ गया था यहाँ पर, राइट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, इसके अंदर तो पेन उठाने की भी नीड नहीं थी, डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे। कैसे आंसर कर सकते थे, तो गैस देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, एक बार के लिए मान लो कि अपने पास यहाँ पर जो रजिस्टर है वो R1 है, इधर रजिस्टर मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है, ये मेरे पास R4 है। तो ये गैस हमने स्पेशल केस किया था, कब किया था स्पेशल केस, कि तब मेरे पास जो R1 है वो R3 के इक्वल हो और जो R2 है वो R4 के इक्वल हो। तो इस सर्किट के लिए जो मेरे पास वी आउटपुट होता था वो क्या होता था, R2 बाई R1 साथ में V1 माइनस V2। तो ये मेरे पास यहाँ पर होता था। अब इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है कि आउटपुट इसके इक्वल है, ठीक है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना था क्या, फाइंड R2 बाई R1। तो ये रेशियो निकालने के लिए बोली गई थी, जस्ट जहां पर R2 ये वाला रजिस्टर और R1 ये वाला रजिस्टर है। गैस यहाँ पर येलो वाला क्वेश्चन मार्क थे, मैंने यहाँ पर R1 जो है व्हाइट से बना रखा है, ये जस्ट मैंने इस फॉर्मूले को रिलेट करने के लिए बनाया, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले को रिलेट करके हम डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो R1 है R2 जो ये है, ये हमारे पास ऐसे होने चाहिए थे। ठीक है, क्लियर है। तो अभी यहाँ पर ये आउटपुट लेके आने के लिए क्या ये रेशियो का यहाँ पर 1 होना जरूरी है, बिल्कुल, राइट। तो R2 बाई R1 जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 1 होगा, ताकि जो मेरे पास ये आउटपुट है वो ये वाली फॉर्म का आ रहा हो।
तो दैट्स इट गाइस, R2/R1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक तो तरीका था ये कि डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्टर सर्किट के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लो, और दूसरा वे ये था कि हम यहाँ पर नोड एनालिसिस लगाएं और यहाँ पर नोड एनालिसिस लगाएं, दैट्स ए पॉइंट ए पॉइंट बी, और फिर बाय VGC मेथड 2 है जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता, राइट। तो जो मेथड 2 है वो क्या था, जस्ट पोटेंशियल एट ए निकालेंगे, पोटेंशियल एट बी निकालेंगे, इसको इक्वेट करेंगे और यहाँ से रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा मेथड 2, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर नीड ही नहीं थी मैं इस वाले के ऊपर जाने की, डायरेक्टली सीधा सीधा हम यहाँ पर सब्ट्रैक्टर सर्किट के साथ रिलेट करके R2/R1 को यहाँ पर 1 कह सकते थे, और ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए थी। अभी बात करते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये हमारा है गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा था, एक और गेट था ऐसे, ठीक है। अब गैस यहाँ से एक एंड गेट निकला हुआ था इस तरह से कुछ, गैस थोड़ा सा सर्किट जो है थोड़ा कुछ ज्यादा ही वो दे रखी थी, वायर्स इधर उधर कर रखी थी, ठीक है। ऊपर सारे हमारे और गेट थे, नीचे सारे हमारे एंड गेट थे, ठीक है। तो सर्किट कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन किया गया था। तो क्वेश्चन देखा जाए तो काफी ज्यादा सिंपल था, ठीक है। आधे हो सकता है कि यार सर्किट देख के घबरा जाए, लेकिन बिलीव में क्वेश्चन इससे आसान नहीं आ सकता था यार, ठीक है। हमारा यार गेट के ऊपर, मैंने कहा था तुम्हें कि गेट के ऊपर मुफ्त के 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये गेट का क्वेश्चन था जो कि हमारा मुफ्त के नंबर देके जा रहा था हमें, ठीक है। लॉजिक गेट से गाइस जो क्वेश्चन आता है हमारा वो सिंपल ही आता है, ठीक है। एक आधी बार होता है कि थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन गलती से फ्रेम हो जाए, राइट। नहीं तो यार हमारा 90% चांसेस यही रहते हैं कि हमारा जो पेपर है, मतलब जो क्वेश्चन है यहाँ से, वो काफी ज्यादा आसान साइड पे ही आ रहा हो। तो गाइस इसको यहाँ पर y बोला गया था, इधर इसको x बोला गया था, ठीक है। यहाँ पर इनपुट दिया गया था 1, इधर दिया गया था 0, और हमें यहाँ पर क्या निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। जो ऑप्शंस थे हमारे यहाँ पर डिजाइन, वो x और y की वैल्यू के लिए डिजाइंड थे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखो क्या 1 0 है, तो ये और गेट है, तो 1 0 तब यहाँ पर जाएगा तो 1 बन जाएगा इस तरह से। फिर अपने पास यहाँ पर 0 आया इधर से, मतलब ये 1 आया और ये 0 आया, एंड गेट से पास होगा तो इधर 0। इसके बाद ये 0 ऊपर जाएगा, यहाँ से 1 तो इधर 1 आ गया क्योंकि और गेट है, ऊपर सारे और गेट है गाइस ये, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, और गेट है, और ये क्या है, एंड गेट है। बस इतना सा काम था, इतना सिंपल क्वेश्चन, और बताओ क्या इससे सिंपल क्या लोगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो अपने पास से 0 जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 1 गया और 0 यहाँ से, तो ये 1 आ गया। उसके बाद इधर से ऊपर से क्या आएगा, 1 आएगा और ये 0 जाएगा, तो इधर 0 आएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो मेरे पास 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये था हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आई होप कि जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर वो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अभी मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो फोरियर सीरीज से रिलेटेड हमारा, अगर ये नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अभी हम लोग। तो क्वेश्चन 4 गाइस हमारे पास देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x² ऐसे, राइट। हमें क्या करना था गाइस, ये हमारा MSQ आया था आई गेस, ठीक है। थोड़े से मेरे पास ऑप्शंस नहीं है इसके, लेकिन जस्ट ये था कि हमें यहाँ पर एक ये फंक्शन दे रखा था, और इसके यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से हम बताना कि कौन कौन सा हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगर MCQ का भी होता है तो यार अपनी तरफ से देख लेना कि क्या था। ये मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता कि MSQ था कि MCQ था, जस्ट मैं यहाँ पर सारा पार्ट सोल्व कर देता हूँ कि क्या कैसे पूछा जा सकता था, ठीक है। तो अपने पास यार यहाँ पर कोएफिशिएंट से रिलेटेड चीजें यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। अपने पास यहाँ पर कोएफिशिएंट से रिलेटेड चीजें पूछी गई थी। तो सबसे पहले तो यार हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो फंक्शन है मेरे पास वो क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हमें दे रखा है x², ये क्या है मेरे पास एक इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन होता है तो हमें पता है कि जो bn होता है, bn कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1/π माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स आएगा, साथ में साइन एन एक्स आएगा, साथ में dx आएगा, राइट। अभी अपने पास जो ये फंक्शन वाली चीज है, ये क्या है, ओड फंक्शन, ये क्या है, इवन फंक्शन है, और ये चीज मेरे पास ओड है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया, और ओड फंक्शन को तो मैं माइनस पाई से पाई इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या होता है, वो 0 होता है। तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर जो कोफिशिएंट है साइन वाली टर्म्स के, वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाना था, ठीक है। इस ऑप्शन का तो मेरे को पता है गाइस कि ये ऑप्शन आया हुआ था, बाकी के ऑप्शंस के बारे में डाउटफुल, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या दे रखे थे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और अगर MCQ था तो यही आंसर हो जाएगा, अगर MSQ था तो हम बाकी की चीजें भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से, तो उनको वहां पर टिक लगा लोगे। तो BN हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद बात की जाएगी AN की। तो गैस अगर पहले A नोट की बात कर लेते हैं, AN के ऊपर बाद में आते हैं। तो अगर मैं A नोट की बात करूं तो A नोट कैसे निकालोगे, 1/π होगा, माइनस पाई से पाई, साथ में अपने पास यहाँ पर x² dx, जस्ट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आता है, उसको इंटीग्रेट करवाना होता है, दैट्स इट। तो अपने पास यहाँ पर 1/π, साथ में x³/3 आएगा इस तरह से, और लिमिट डाली जाएगी माइनस पाई से पाई।
ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, ए नोट की वैल्यू। तो अगर ए नोट की वैल्यू ये गिवन थी तो उसको पर्टिकुलर लगा लोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये अपने पास था ए नोट की वैल्यू। इसके बाद बात की जाए ए एन की। अगर हम ए एन की बात करें तो ए एन को कैसे कैलकुलेट करा था, 1/पाई माइनस पाई से पाई ऐसे। उसके बाद फिर अपने पास फंक्शन आना था, साथ में कोस एन एक्स आना था और फिर डी एक्स आना था, राइट। अब ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो ओवरऑल क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो अगर ओवरऑल इवन फंक्शन है, अगर ओवरऑल इवन फंक्शन है तो अपने पास यहाँ पर जो लिमिट जाएगी वो 0 से पाई साथ में 2, राइट। और अपने पास यहाँ पर ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब जस्ट इसको गैस इंटीग्रेट करवाना था हमें और कुछ नहीं करवाना था, तो 1/पाई आएगा, साथ में इसको 2/पाई लिख लो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर बाय पार्ट्स इसको हमें यहाँ पर सोल्व करवाना था। ठीक है, तो बाय पार्ट्स में क्या होता है कि एल्जेब्रिक टर्म को फर्स्ट ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो अपने पास बनेगा साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन, माइनस में फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन इस तरह से। ठीक है, अभी इसके बाद इसको दोबारा से इंटीग्रेट करवाया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन, इस तरह से। फिर अपने पास माइनस है, अब इधर करवाया जाएगा, है ना। तो अब इधर करवाएंगे तो अपने पास देखो क्या होगा, 2 को तो बाहर निकाल लूंगा मैं यहाँ पर। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, तो x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कोस एन एक्स विद नेगेटिव साइन इस तरह से, डिवाइड बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से सेम काम किया जाएगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करा लेंगे, तो अपने पास जस्ट 1 और साथ में अंदर क्या आएगा, माइनस कोस एन एक्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा अपने पास ये, राइट। और साथ में क्या आएगा, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो माइनस माइनस से हमारा कट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 2/पाई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, साथ में साइन एन एक्स है, डिवाइड बाय एन है, माइनस में इधर अपने पास ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 2x साथ में कोस एन एक्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर, तो ये अपने पास बना। और इधर की जो ये टर्म है अपने पास क्या बन जाएगी, प्लस में साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन क्यूब। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। लिमिट की बात की जाए तो -पाई से पाई पुट करवानी है यहाँ पर। ठीक है, ओ सॉरी, -पाई से पाई नहीं, 0 से पाई, क्योंकि हमने 2 बाहर नहीं लिया था ना, तो जस्ट ये 0 से पाई होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बाहर निकाल लिया था इस वजह से। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज की थी ना। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर -a से a होता है फंक्शन ऐसे dx, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से a और f ऑफ x dx। तो यहाँ पर ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर ली गई थी। ठीक है, तो अभी जस्ट इसको यहाँ पर सोल्व करवा लेना है, जस्ट लिमिट्स पुट करवानी है और कुछ नहीं करना। तो अपने पास यहाँ पर 2/पाई बनेगा इस तरह से, साथ में एक बार यहाँ पर पाई पुट करोगे तब भी साइन 0 मिल जाएगा, राइट। 0 पुट कराओगे तब भी अपने पास ये टर्म 0, तो ये टर्म तो हमेशा 0 रहेगी। इधर पुट कराओगे पाई तो 2 पाई, और साथ में कोस एन पाई अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर n हो जाएगा। तो अपने पास आएगा यहाँ से 2, पहली टर्म तो 0 देगी ऑलवेज, 0 - 0 कर लो इसको ताकि दिख जाए कि हाँ भाई दोनों लिमिट के ऊपर 0 है। फिर अपने पास आएगा यहाँ पर प्लस में 2 पाई कोस एन पाई है ना, तो इसको -1 की पावर n डाल लो इस तरह से ऐसे। ठीक है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर डालो इसको ऐसे। इसके बाद अगली टर्म अपने पास क्या है, 0, तब 0 डालोगे तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगी x की वजह से। ठीक है, और ये टर्म तो ऑलवेज 0 रहेगी, राइट। तो अपने पास -0 + 0 -0, तो ये टर्म अपने पास ऐसे आ जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर बनेगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, तो अपने पास बनेगा 4 -1 की पावर n डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या बना है, an की वैल्यू बनी है। तो अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट था तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन निकाल लिए। अब जैसे भी तुम्हें यहाँ पर चीजें गिवन थी वो तुम यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कुछ क्वेश्चन। अभी गाइस हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस हमें देखो क्या गिवन था क्वेश्चन में, यू लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ था। ठीक है, वर्सेस लैम्डा ग्राफ था हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा था, हमें यहाँ पर एक मैक्सिमम वेवलेंथ दे रखी थी। देखो गाइस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर था। बेसिकली यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कहना ज्यादा बेटर रहेगा, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस लैम्डा का यहाँ पर ग्राफ होता है हमारे पास। ठीक है, राइट, जो कि हमारे पास इस तरह की पीक शो करता है ऐसे।
है ना। अभी यहाँ पर जो ये वेवलेंथ है जिसके ऊपर ये पीक आती है, इसको बोलते हैं हम लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक लैम्डा मैक्स दे रखी थी एक वैल्यू, ठीक है, एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी। तो अभी टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है, इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, अगर हम टेम्परेचर को क्या करा दें, डबल करवा दें, देन अब यहाँ पर गाइस 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना में कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो गाइस ये एमएसक्यू क्वेश्चन था हमारा, ये क्या था हमारा एमएसक्यू क्वेश्चन था, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आओ देखो अपने पास यहाँ पर क्या होगा। तो जो ऑप्शन ए कह रहा है वो कह रहा है कि जो यू लैम्डा है, मतलब जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, मतलब जो पीक है, बेसिकली पीक हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, बेसिकली ऐसे पीक वैल्यू की बात की जा रही है कि जो पीक वैल्यू वो लैम्डा मैक्स बाय 2 के ऊपर आ जाएगी। ये था मेरा पहला ऑप्शन। वर्डिंग है शायद यहाँ अलग कुछ हो सकती है, लेकिन जो मतलब था यहाँ पर इस ऑप्शन का वो यही था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये पीक वैल्यू जहाँ पर आ रही थी वो लैम्डा मैक्स बाय 2 हो जाएगी। ऐसी सेकंड ऑप्शन जो कह रहा था वो कह रहा था कि वो चेंज हो जाएगी 2 लैम्डा एक्स पे ऊपर, ऐसे, ठीक है, यानी कि वो अपने जो पहले इनिशियल वैल्यू थी ना उससे ट्वाइस हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी कह रहा था कि एरिया अंडर कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बिकम्स 8 टाइम्स। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व है ना वो 8 टाइम्स हो जाएगा, ओके। ऐसी ऑप्शन डी जो है वो क्या कह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व बिकम्स 16 टाइम्स। तो गैस ये हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक कह रहा है कि हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी, एक कह रहा है डबल हो जाएगी, एक कह रहा है कि एरिया हमारे पास यहाँ पर 8 टाइम्स हो जाएगा, एक कह रहा है कि एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एमएसक्यू क्वेश्चन यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। तो गैस इसको कैसे आंसर करना है, सबसे पहली चीज वेन डिस्प्लेसमेंट लो लगेगी। वेन डिस्प्लेसमेंट लो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होती है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में निकल ही आते हैं। एक तुम्हारा स्टीफन लॉ और एक तुम्हारा ये, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन निकल करके आ ही जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास लैम्डा मैक्स टी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को डबल कराता हूँ, ठीक है, अगर जो टेम्परेचर है मेरे पास वो क्या है 2T हो चुका है, तो जो लैम्डा मैक्स है उसको क्या होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है 2T की और लैम्डा मैक्स बाय 2 की जो प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या रहे, सेम रहे, क्योंकि भाई यहाँ पर ये चीज होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज करवाने के लिए अगर ये चीज डबल हो रही है तो इसको हाफ होना पड़ेगा ताकि चीज इक्वल हो जाए, ओके। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा कि लैम्डा मैक्स बाय 2 आ जाए। अब बचा हमारे पास एरिया की बात। अब गैस यहाँ पर ना गलती किधर हो सकती है मैं बताता हूँ तुम्हें। आप देखो ना यार, ये जो ग्राफ है इसको तुम रिलेट कर लोगे किसके साथ, जो हमारे पास मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, माइंड वाला नहीं, उसकी भी यार जो फॉर्म होती है दिखने की वो बिल्कुल सेम होती है, और वहां पर एरिया हमारा कांस्टेंट होता है ना, वहां पर एरिया चेंज नहीं होता, क्योंकि बेसिकली वहां पर जो कंसेप्ट था वही होता था कि जो एरिया होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम ही रहते थे वहां पर, तो एरिया अपने पास कॉन्स्टेंट रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपने पास जो इसका एरिया है वो देखो क्या दे रहा है। अगर तुम एरिया की बात करो तो जो एरिया होती है कर्व के अंदर वो कहां से आता है, इंटीग्रेशन। तो जो एरिया होगा अपने पास वो क्या होगा, यू लैम्डा, साथ में डी लैम्डा इंटीग्रेशन, इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ है, और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है। तो अपने पास क्या बची, जस्ट एनर्जी डेंसिटी बच गई, राइट। तो अभी यहाँ पर मेरे पास एनर्जी बची है ना, एनर्जी बची है। तो एनर्जी का हमें पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो तुम्हारी टेम्परेचर की पावर 4 के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एग्री करते हो कि हमारे पास जो U होता है, U क्या है तुम्हारे पास, U लैम्डा डी लैम्डा, ये जो इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी, और ये जो एक्सप्रेशन होता है तुम्हारे पास क्या होता है, T की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब टेम्परेचर क्या हुआ है, ट्वाइस हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ है, ट्वाइस हुआ है, तो अपने पास यहाँ पर 2 की पावर 4 का यहाँ पर वेरिएशन आएगा, यानी कि अपने पास यहाँ पर 16 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 16 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की पावर 4 की डिपेंडेंस है, ठीक है। तो अपने पास जो एरिया है वो एनर्जी डेंसिटी दे रहा है, और एनर्जी डेंसिटी 16 टाइम्स आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन डी है वो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि अपने पास यहाँ पर 16 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन भी गाइस ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, जस्ट हमारे पास यहाँ पर ब्लैक बॉडी से हमारा क्वेश्चन था, वेन डिस्प्लेसमेंट लो एंड स्टीफन लो, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ यूज हुई है,
राइट। विंड डिस्प्लेसमेंट लो यार ये रहा हमारा लैम्डा मैक्स इंटू टी कॉन्स्टेंट, और जो स्टीफन लो है वो हमारे पास ये रहा, ठीक है, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। दोनों लॉज हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लैक बॉडी से क्वेश्चन बनने के हाई चांस रहते हैं इन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है। ओके नाइस। अभी बात करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो अभी आओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो यार हमें क्या दे रखा था, हमारे पास यहाँ पर है कि हमें एक ग्राफ बनाना था, हमारे पास मोड एक्स है, -1 है, और इसके मोड की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब गैस इसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेरे को ये मिली है कि इसको ना जस्ट x इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करने से हमारा आंसर हो गया था, मतलब बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है। सिर्फ x इक्वल टू 0 पुट करवा करके ही ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। तो काफी इजी क्वेश्चन आया था अगर ऐसा हो रहा था तो। मेरे को यार चारों ग्राफ नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है मैं उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो अगर ऐसा था तो फिर तो क्वेश्चन के अंदर कुछ था ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि इसको वैसे कैसे सोल्व कर सकते थे, आओ देखो। अगर सबसे पहले काम गाइस क्या किया करो, कुछ वैल्यूज को पुट करा के देख लिया करो। अगर कभी कभी डाउट आता है ना ग्राफ के अंदर, तो कुछ वैल्यूज के ऊपर ग्राफ बना करके देख लिया करो, ठीक है। जैसे कि इसकी बात करूं तो पहले मैं x इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालता हूं। लेट्स से फंक्शन f है मेरे पास ये, ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो अपने पास क्या आएगा, 0 -1 का मोड आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर ग्राफ बनेगा अब ऐसे, इधर वैल्यू x इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू +1 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक काम करो, भी x की वैल्यू +-1 कुछ भी पुट करा लो, ठीक है। अगर मेरे पास +-1 पुट होती है, मोड x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अपने पास यहाँ पर जो y है वो क्या आएगा, 1 -1 इस तरह से आएगा। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यानी कि एक जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ आ रहा होगा, ठीक है, राइट। अभी आगे की बात करो, कुछ सम रैंडम वैल्यू फिर डाल लो। लेट्स से 2 डाल ली मैंने, ठीक है। +-2 डाल लेता हूँ क्योंकि बात एक ही रहेगी। +-2 के ऊपर वैल्यू सेम ही आएगी दोनों के ऊपर, क्योंकि ये +2 ही रहेगा, राइट। तो y इक्वल टू क्या आएगा इस बार, 2 माइनस में 1 आएगा इस तरह से। तो अपने पास आया 1। ऐसे बार x की वैल्यू यहाँ पर +-4 डाल के देख लो, तो अपने पास y जो वो क्या आएगा, 4 - 1 का मोड आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास गैस यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन अब तुम्हारा ये था वो तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। ये जो पॉइंट है, अगर पॉइंट वहां पर मेंशन थे, तो ये जो पॉइंट है तुम्हारे पास ये 1 0 होगा। ये जो तुम्हारे पास पॉइंट है ये तुम्हारे पास यहाँ पर 0 1 होगा। ये वाला जो पॉइंट है -1 0 होगा। तो अगर ये पॉइंट मेंशन थे तो इनको मेंशन कर लोगे, एंड दैट्स ऑल। ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में गाइस काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। अभी बात करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। और गाइस ये है हमारा STR का क्वेश्चन। ये क्या है, हमारा STR क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखो क्या गिवन था हमें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक रेस्ट फ्रेम दे रखा था F, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर दो पार्टिकल्स मतलब कुछ तो दे रखे थे जो मूव कर रहे थे। मेरे को अभी ये नहीं पता कि क्या वर्डिंग्स थी, जस्ट मेरे को फिगर मिली थी तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सम लेट से फ्रेम है F1 जो कि मेरा मूव कर रहा है सम वेलोसिटी c/2 के साथ। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी कुछ इस तरह से की थी, दोनों की हमारी सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं इस तरह से। और इसकी जो वेलोसिटी डिफाइन है ना F2 की, ये जो c/2 दे रखी है ये विद रिस्पेक्ट टू F1 डिफाइन है। मैं एक बार गाइस वेलोसिटी को यहाँ पर अलग से डिफाइन कर रहा हूँ। देखो हमें यहाँ पर F1 की वेलोसिटी जो पता है वो विद रिस्पेक्ट टू F पता है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग वो हमारे पास c/2 है। ऐसे मेरे को वेलोसिटी ऑफ F2 पता है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल f1। तो वेलोसिटी ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू F1, तो वो मैं यहाँ पर c/2 पता है। यानी कि जो इसकी वेलोसिटी हमें पता है ना वो इसके फ्रेम से पता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। और अभी हमें यहाँ पर करना क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल F। तो गैस ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। तो जस्ट हमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस। हमें इसकी वेलोसिटी दे रखी है इसके हिसाब से, इसकी वेलोसिटी दे रखी है इसके हिसाब से, और हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, भी रिलेटिव वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट STR है ना, आना ही था क्वेश्चन, ठीक। तुम्हारे यहाँ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और रिलेटिव वेलोसिटी, यहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। एक आधी बार होता है कि यार एनर्जी के ऊपर चला जाए क्वेश्चन, ठीक है, या फिर वहां पर कोलिजन का क्वेश्चन आ जाए। मैक्सिमम टाइम्स तुम्हारे इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो आप फिर यहाँ पर सोल्व करवाते हैं इस चीज को। तो अभी मेरे को यहाँ पर करना क्या है, मेरे को निकालना है F2 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल F। तो क्या तरीका बताया था मैंने निकालने का। अब गाइस देखो ये तरीका जिन्होंने क्लासेस फॉलो की उनको समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आदत है तो आप
से कर सकते हो। ठीक है, हमने इस चीज को ऐसे कर रखा है कि ऐसे करना काफी ज्यादा आसान रहता है। तो ऐसे को क्या है, हमारे पास यहाँ पर F2 है पहले, तो यहाँ पर VF2 विद रिस्पेक्ट टू F1 जो हमारा थर्ड फ्रेम होगा यहाँ पर, माइनस में कैपिटल F अगला, तो V कैपिटल F साथ में F1 डिवाइड बाय 1 माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट जस्ट F2 F1 साथ में कैपिटल F1 एंड डिवाइड बाय C स्क्वायर। जस्ट यहाँ पर वैल्यूज को पुट करा लो, इसको सोल्व करा लो। हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए F2 F1 की, तो ये तो हमारे पास है डायरेक्टली C/2। दूसरी क्या चाहिए, कैपिटल F विद रिस्पेक्ट टू F1, तो गैस इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये अपने पास हो जाएगी -C/2, क्योंकि गैस हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी F1 की है विद रिस्पेक्ट टू F, तो अगर मेरे को कैपिटल F की वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू F1 तो -C/2 हो जाएगी, जो मेरे को यहाँ पर पुट करानी है। अब जस्ट यहाँ पर वैल्यूज को पुट करा लो, इसको सोल्व करवा लो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल F आएगी वो क्या आएगी, C/2 माइनस में -C/2 डिवाइड बाय 1 -C/2 साथ में -C/2 इस तरह से एंड डिवाइड बाय C स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर C/2 प्लस C/2 आएगा जो कि C हो जाएगा, फिर 1 माइनस में C स्क्वायर से C स्क्वायर कटेगा और 1/4 बनेगा इस तरह से। तो अपने पास यहाँ पर नीचे बना 3/4, तो अपने पास यहाँ पर जो आंसर है इसका वो क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा यहाँ पर गैस, यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 5, राइट, और C ऊपर आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी F2 की विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल F। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4C/5, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये था गाइस हमारे यहाँ पर STR से क्वेश्चन। तो पोस्ट करके यहाँ पर नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, तो गैस हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ था। गैस यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या था। ठीक है, मैं यहाँ पर रफ आइडिया दे देता हूँ, जैसा भी क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लोगे इस चीज़। ठीक है, क्योंकि यार अलग अलग स्टूडेंट से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मेरे को मिली है इधर। ठीक है, तो अपने पास यार यहाँ पर जो CV/T वर्सेस T स्क्वेयर का ग्राफ मिला है, तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। और गैस सेम क्वेश्चन ये गेट एग्जाम के अंदर भी आया था। ठीक है, जो कि तुम्हारा 11 फेब को ही हुआ था अभी, मतलब कि तुम्हारे जैम एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, तो उसके अंदर भी यही क्वेश्चन था और जैम के अंदर भी यही क्वेश्चन आया। तो अगर एज इट इज था तो जो मैं कर रहा हूँ उससे हो जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस थे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज कर लोगे। ठीक है, राइट। तो देखो गाइस यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट होती है इसका जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, अल्फा टी होता है प्लस में बीटा टी की पावर क्यूब होता है। ठीक है, तो गाइस ये वाला जो टर्म आता है हमारे पास डिपेंडेंसी जो आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आता है हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, ये आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से। और जो टी क्यू वाली जो डिपेंडेंसी आती है हमारे पास लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। कहाँ से आती है, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक हीट होती है अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यू, राइट। अब गैस यहाँ पर बात की जाए, जो ग्राफ पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, CV/T वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ, राइट। तो अगर इस इक्वेशन को तुम डिवाइड बाय टी करा दो तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा प्लस में बीटा टी स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा ग्राफ ऐसा। ठीक है, अब गैस जस्ट इसको मैं यहाँ पर क्या करना है, प्लॉट करना है। इसको क्या करना है, जस्ट हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। तो इसको यहाँ पर प्लॉट करवा लो और तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर गैस तुमसे यहाँ पर वर्सेस टी का ग्राफ पूछा गया था तो वो तुम्हारा पैराबोला हो जाएगा। अगर वर्सेस टी स्क्वायर का पूछा गया है तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसी पॉइंट के ऊपर मेरे को कंफ्यूजन है कि एग्जाम के अंदर क्या था, मैं दोनों बना देता हूँ क्योंकि आई गेस ऑप्शन के अंदर दोनों चीजें थी, क्योंकि एक स्टूडेंट ने भी बोला कि दोनों ही तरह के ऑप्शन प्रेजेंट थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों ही बना देता हूँ, जो सा भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टिक कर लोगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर बात की जाए CV वर्सेस टी स्क्वायर की, तो गैस यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। यहाँ पर एक इंटरसेप्ट होगा अल्फा, ठीक है, जो ये कांस्टेंट से आ रहा है पॉजिटिव, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऐसा है। इसका स्लोप की बात की जाए तो स्लोप अपने पास यहाँ पर जो होगा वो बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये रहा बीटा, राइट। तो ये अपने पास है। अगर मैं वर्सेस टी स्क्वायर बना रहा हूँ तो, और ऐसे ही अगर मैं वर्सेस टी बनाना चाहता हूँ, अगर लेट से ये वाला ऑप्शन वहां पर प्रेजेंट नहीं था ऐसे, तो अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ वर्सेस टी, तो अब यहाँ पर देखो एक बार टी को 0 पुट कराना तब भी अल्फा ही आएगा, यानी कि स्टिल अपने पास एक इंटरसेप्ट है और साथ में पैराबोलिक नेचर है। तो अपने पास यहाँ पर इस तरह का ग्राफ आ रहा होगा फिर ये। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर सम इस तरह का ग्राफ आ रहा होगा। ये अपने पास यहाँ पर एक इंटरसेप्ट है अल्फा और ये अपने पास यहाँ पर जो कर्व है वो क्या आ रही है, एक पैराबोला आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ग्राफ होगा। इधर CV/T है गाइस, इधर CV/T, इधर टी स्क्वायर है, इधर टी है, राइट। तो जोन सा भी इनमें से यहाँ पर ग्राफ प्रेजेंट था
उसको टिक लगा लोगे, और अगर ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं थे, मतलब कि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर कुछ और गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंजेस करवा लोगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करना था। तो ये था तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर वो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या है, अपने पास यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन बनानी थी। ठीक है, 220 गैस एक डायरेक्शन दे रखी थी, जस्ट हमें ये डिनोट करनी थी, एंड दैट्स इट। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था। ठीक है, तो गैस यहाँ पर लेट्स से मेरे पास वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। अब गैस देखो यहाँ पर ना जस्ट वे देख लो कि कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो तुम्हें फिगर आई हो एग्जाम के अंदर वो एक्स वाई जेड अलग दे रखी हो इससे। ठीक है, मैंने वाई को यहाँ पर चूज किया, एक्स को यहाँ पर चूज किया, जेड को यहाँ पर चूज किया है। अब बाकी तुम्हें ज्यादा पता है कि एग्जाम के अंदर कैसा आया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख लोगे। राइट, तो अपने पास यहाँ पर जो बनेगा क्यूब, पहले तो मैं क्यूब बना रहा हूँ यहाँ पर। तो जो यहाँ पर हमारा क्यूब बनेगा वो मैंने बनाया ये। ठीक है, 220 हमने क्लास के अंदर भी देखा था कि कैसे प्लेन होते हैं। जो है साफ सीधी बात है, अगर यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्या है कि क्यूब के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर तुम इसका निकालोगे ना इंटरसेप्ट, तो वो अपने पास आएगा हाफ हाफ इन्फिनिटी। हाफ हाफ इन्फिनिटी इसके आएंगे, इसके इंटरसेप्ट आएंगे। तो ये जो जेड इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी है, एक्स और वाई का क्या है, हाफ हाफ है। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक्स है हाफ, ये मेरे पास यहाँ पर वाई है हाफ। राइट, और जेड का इन्फिनिटी के ऊपर है। तो अपने पास यहाँ पर जो प्लेन होगा वो कैसा बनेगा, मैं यहाँ पर अलग अलग से शो कर देता हूँ। तो अपने पास यहाँ पर जो प्लेन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ठीक है। तो जो ये वाला प्लेन है ना, ये हमारे पास है यहाँ पर कौन सा, 220 प्लेन। जेड के ऊपर इसका इंटरसेप्ट जो इन्फिनिटी के ऊपर आएगा, एक्स और वाई के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो इसका हाफ हाफ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन यहाँ पर पूछी गई थी तो यहाँ पर एक एरो दे रखा होगा, तो वो एरो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और अगर जस्ट यहाँ पर ये प्लेन पूछा गया था, तो ये जो ग्रीन शेडेड वाला प्लेन है यही मेरा हो जाएगा। तो जैसे भी ऑप्शन यहाँ पर, मतलब जैसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टिक कर लोगे, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था क्वेश्चन, मिलर इंडिसेस का सिंपल सीधा साधा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर 9th क्वेश्चन। अभी मूव करेंगे गाइस हम यहाँ पर 10th क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो 10th क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर यहाँ पर 10th क्वेश्चन की बात की जाए तो गाइस देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन था, ये गाइस हमारा है यहाँ पर मीन फ्री पाथ से रिलेटेड। तो हमें यहाँ पर देखो क्या गिवन था, हमें रेडियस ऑफ आर्गन दे रखा था। ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम। ठीक है, आर्गन के लिए मैं जस्ट रेडियस AR यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा शॉर्ट रहे। ठीक है, ये हमारे पास था। ऐसे हमें यहाँ पर वेलोसिटी गिवन थी हीलियम की। हीलियम की जो वेलोसिटी गिवन थी वो क्या गिवन थी, 2 VAR, इस तरह से ऐसे गिवन थी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे हीलियम के वो में गिवन थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द आर्गन। ठीक है, अब बात की जाए कि यहाँ पर पूछा क्या गया था, यहाँ पर पूछा गया था गाइस हमसे यहाँ पर लैम्डा ऑफ आर्गन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ हीलियम। तो ये चीज यहाँ पर निकालने के लिए बोली गई थी। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। तो अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और मीन फ्री पाथ के ऊपर गाइस इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे आते रहे हैं एग्जाम में, प्रीवियस उठा करके देखोगे तो वहां पर भी इस तरह के काफी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये कोई अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं था हमारा। तो लैम्डा की बात की जाए तो लैम्डा हमारे पास क्या होता है, 1 डिवाइड बाई √2 साथ में n पाई d स्क्वायर। राइट, ये होता है हमारे पास मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें रेडियस दे रखा है, हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। गैस ये वेलोसिटी थी, सॉरी गैस ये वॉल्यूम थी, आई गेस मैंने पहले वेलोसिटी बोला, ये तुम्हारी यहाँ पर ये वॉल्यूम थी। ठीक है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, माय बैड, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखी थी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का कोई काम नहीं है मीन फ्री पाथ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जस्ट वॉल्यूम का काम था, वॉल्यूम दे रखी थी तुम्हें। ओके ओके नाइस, तो ये वॉल्यूम की बनती है यहाँ पर। ठीक है, नाइस देन। अभी यहाँ पर जो ये n है ये क्या होता है, नंबर डेंसिटी होता है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे n/v इस तरह से। ठीक है, तो अभी नंबर तो सेम दे रखे हैं तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंसी आई है ना, तो यहाँ पर इसको चेंज करा लो, कैपिटल N/v करवा लो इस तरह से, ऐसे। ठीक है, अब जो मेरे लिए मैटर करती चीजें वो क्या है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। गाइस यहाँ पर जो d होता है वो डायमीटर होता है ना। अब जो डायमीटर होता है क्या वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, डायमीटर जो होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे लिए यहाँ पर जो टर्म मैटर कर रही है वो क्या कर रही है, r स्क्वायर कर रही है इस तरह से। ठीक है, मेरे को जस्ट इस चीज से मतलब है, बाकी चीज तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, मेरे को जस्ट इस चीज से मतलब था, वो मैंने अलग से निकाल ली। तो अभी मेरे को निकालना है लैम्डा आर्गन।
डिवाइड बाय लैम्डा हीलियम। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेशो लेनी पड़ेगी। तो रेशो ले लो यहाँ पर, किसकी लेनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ आर्गन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हीलियम, साथ में अपने पास यहाँ पर रेडियस ऑफ आर्गन आएगा और ऊपर आएगा रेडियस ऑफ हीलियम, और इसका क्या रहेगा यहाँ पर स्क्वायर रहेगा इस तरह से। तो गाइस जस्ट ये रेशियो लेने से, हमारे पास यहाँ पर दो गैस दे रखी थी, उन दोनों की जस्ट यहाँ पर रेशियो लेने से, मीन फ्री पाथ की रेशियो लेने से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। इधर से देखो, ए आर्गन डिवाइड बाय आर एच ई। ठीक है, अपने पास कितनी वैल्यू इसकी 1.5 वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को 1.5 पुट करा लेंगे, तो 1 डिवाइड बाय 1.5 आ जाएगा इस तरह से, इसका स्क्वायर भी आएगा इस तरह से ऐसे। ठीक है, आर्गन डिवाइड बाय आर एच ई 1.5 था गाइस, तो वहां पर इसी वजह से 1 डिवाइड बाय 1.5 आया। साथ में वॉल्यूम ऑफ आर्गन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हीलियम, तो आर्गन डिवाइड बाय हीलियम करेंगे तो ये हाफ बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन निकल करके आया है, लैम्डा ऑफ आर्गन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ हीलियम। ठीक है, हो सकता है कि रेशियो अपोजिट में पूछी गई हो, जैसा मेरे को क्वेश्चन मिला था मैंने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सोल्व किया है। अगर इससे अपोजिट आई थी तो जस्ट रेसिप्रोकल करा लोगे। ठीक है, इतना तो यार सब लोग समझते होगे, अब एग्जाम दे आए हो, है ना, तो इतना तो यार कैपेबल होने चाहिए, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो चीजें आई हैं वो क्या आई है, 1/2 साथ है 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सोल्व करवा लोगे, तब इसको सोल्व करवाने के बाद यहाँ पर रिजल्ट निकालोगे तो ये अपने पास यहाँ पर 0.22 आ जाएगा इस तरह से। तो लैम्डा ऑफ आर्गन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ हीलियम अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.22। दैट्स ऑल, ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइस हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, राइट। कितने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इन केस गाइस आप में से कोई जेस्ट एग्जाम के लिए या फिर सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो गाइस प्रेप की टैब पर कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उनके, तो आप उनको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइस आपको कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस हम मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।